नमस्ते। चलिए, इतिहास के सबसे दिलचस्प अध्यायों में से एक की कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक दुबले पतले इंसान की, जिसने एक लाठी के सहारे दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव हिला दी। ये कहानी है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन की, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा बने और पूरे देश को अपने पीछे खड़ा कर दिया। कहानी की शुरुआत हीरो की वापसी वर्ष 1915। हमारी कहानी शुरू होती है साल 1915 में, जब मोहनदास करमचंद गांधी 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताने के बाद भारत वापस लौटे। दक्षिण अफ्रीका में वो एक वकील के तौर पर गए थे, लेकिन वहां भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ लड़ते लड़ते वो एक बड़े नेता बन चुके थे। उन्होंने वहां सत्याग्रह नाम का एक नया हथियार इजाद किया था, यानी बिना हिंसा के शांति और सत्य के रास्ते अपनी बात मनवाना। भारत आने पर उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें एक सलाह दी। 1 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करो, अपने कान खुले रखो, लेकिन मुंह बंद रखो। गांधी जी ने उनकी बात मानी और पूरे देश को अपनी आंखों से देखा। उन्होंने देखा कि असली भारत गांवों में बसता है, जहां गरीबी, अशिक्षा और अंग्रेजों का शोषण है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916। एक साल बाद 1916 में गांधी जी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में बोलने के लिए बुलाया गया। मंच पर बड़े बड़े राजा महाराजा, अमीर लोग और एनी बेसेंट जैसे नेता बैठे थे। जब गांधी जी की बारी आई तो उन्होंने जो कहा, उससे वहां सन्नाटा छा गया। उन्होंने सजे धजे अमीरों की तरफ देखकर कहा, मैं आप लोगों को देखकर हैरान हूं। इस देश के लाखों गरीब किसान और मजदूर यहां नहीं हैं। जब तक हम इन गरीबों का ध्यान नहीं रखेंगे, हमारा देश आजाद नहीं हो सकता। ये पहली बार था कि किसी बड़े नेता ने भारत के गरीबों और किसानों की बात इतने बड़े मंच पर उठाई थी। यहीं से गांधी जी ने संकेत दे दिया कि उनकी राजनीति अमीरों के ड्राइंग रूम में नहीं, बल्कि गरीबों की झोपड़ी में होगी। गांधी जी ने अपनी शुरुआत 3 छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आंदोलनों से की, जिन्होंने उन्हें भारत के आम लोगों का हीरो बना दिया। चंपारण सत्याग्रह 1917। बिहार के चंपारण में अंग्रेज बागान मालिक किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे और उनका शोषण करते थे। गांधी जी वहां गए, किसानों की बात सुनी और सत्याग्रह शुरू कर दिया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को राहत मिली। ये भारत में गांधी जी के सत्याग्रह की पहली बड़ी जीत थी। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। अहमदाबाद में कपड़ा मिल के मजदूरों और मालिकों के बीच वेतन को लेकर विवाद था। गांधी जी ने मजदूरों का साथ दिया और उन्हें हड़ताल करने को कहा। जब मजदूरों का हौसला टूटने लगा तो गांधी जी खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए। अंत में मिल मालिक झुके और मजदूरों की मांगें मान ली गई। खेड़ा सत्याग्रह 1918। गुजरात के खेदरा में फसल बर्बाद हो जाने के बाद भी अंग्रेज सरकार किसानों से लगान वसूल रही थी। गांधी जी ने किसानों को लगान ना देने के लिए कहा। अंत में सरकार को समझौता करना पड़ा। इन 3 जीतों ने गांधी जी को पूरे भारत में एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित कर दिया जो गरीबों और किसानों के लिए लड़ता था। पूरे देश का आंदोलन असहयोग आंदोलन। 1919 में अंग्रेज एक भयानक कानून रॉलेट एक्ट लेकर आए। इस कानून के तहत सरकार किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। इसके विरोध में पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा। इसी विरोध के दौरान अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना से पूरा देश दहल गया। अब गांधी जी को समझ आ गया था कि छोटे छोटे आंदोलनों से काम नहीं चलेगा। उन्होंने असहयोग आंदोलन का ऐलान किया। इसका मतलब था अंग्रेजों का किसी भी तरह से सहयोग न करना। छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। वकीलों ने अदालत जाना बंद कर दिया। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। सरकारी नौकरियां और उपाधियां लौटा दी। इसी समय तुर्की के खलीफा के सम्मान में भारतीय मुसलमान खिलाफत आंदोलन चला रहे थे। गांधी जी ने इन दोनों आंदोलनों को जोड़ दिया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता की एक शानदार मिसाल कायम हुई। पहली बार पूरा देश एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नाम की जगह पर गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी।
जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। इस हिंसा की खबर सुनते ही उन्होंने तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। उनके इस फैसले की बहुत आलोचना हुई, लेकिन गांधी जी अपने सिद्धांतों पर अड़े रहे। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी एक जन नेता बन चुके थे। लोग उन्हें महात्मा और गांधी बाबा कहने लगे। उनकी लोकप्रियता के पीछे कुछ खास कारण थे। आम आदमी जैसा पहनावा, जहां बाकी नेता सूट बूट पहनते थे, वहीं गांधी जी सिर्फ एक धोती पहनते थे। वो बिल्कुल भारत के गरीब किसान की तरह दिखते थे। सरल भाषा, वो लोगों से उन्हीं की भाषा में बात करते थे, जिससे हर कोई उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता था। चरखा, गांधी जी ने चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक बना दिया। चरखा आत्मनिर्भरता, अनुशासन और अंग्रेजों के बनाए कपड़ों के बहिष्कार का प्रतीक था। वो कहते थे कि चरखा चलाकर हम भारत की गरीबी दूर कर सकते हैं। चमत्कारी शक्तियां, गांवों में उनके बारे में अफवाहें फैलने लगी कि गांधी जी के पास चमत्कारी शक्तियां हैं। जो उनका विरोध करता है उसका घर गिर जाता है या फसल बर्बाद हो जाती है। इन कहानियों ने उन्हें गरीबों के लिए एक देवता जैसा बना दिया। एक मुट्ठी नमक से हिला साम्राज्य। 1922 के बाद कुछ साल शांति रही, लेकिन 1930 में गांधी जी ने एक और बड़े आंदोलन की योजना बनाई। इस बार उनका हथियार था नमक। अंग्रेज सरकार ने नमक बनाने और बेचने पर अपना एकाधिकार कर रखा था और उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था। नमक एक ऐसी चीज थी जिसकी जरूरत अमीर गरीब हिंदू मुसलमान सबको थी। गांधी जी ने इसी नमक कानून को तोड़ने का फैसला किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के समुद्र तट तक की पैदल यात्रा शुरू की। ये यात्रा 240 मील लंबी थी और 24 दिन चली। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, हजारों लोग उनके साथ जुड़ते गए। पूरी दुनिया की नजरें इस यात्रा पर थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और समुद्र के पानी से एक मुट्ठी नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ दिया। इसके बाद पूरे देश में लोगों ने नमक कानून तोड़ा, शराब की दुकानों पर धरने दिए और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इस आंदोलन की सबसे खास बात यह थी कि इसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। नमक सत्याग्रह ने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। उन्होंने बातचीत के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच एक समझौता हुआ और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। लंदन में गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन मुस्लिम लीग, रियासतों के राजाओं और दलित नेता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस दावे को चुनौती दी। अम्बेडकर जी दलितों के लिए अलग निर्वाचन की मांग कर रहे थे। गांधी जी को डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा। बाद में गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच पूना पैक्ट हुआ, जिसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन की जगह विधान मंडलों में सीटें आरक्षित कर दी गईं। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने शर्त रखी कि अगर वो युद्ध के बाद भारत को आजाद करने का वादा करें तो हम युद्ध में आपका साथ देंगे। लेकिन अंग्रेज सरकार तैयार नहीं हुई। इससे निराश होकर अगस्त 1942 में गांधी जी ने अपना सबसे बड़ा और आखिरी आंदोलन शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन। उन्होंने देश को नारा दिया, करो या मरो। आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस बार जनता खुद नेता बन गई। पूरे देश में हड़तालें, प्रदर्शन और तोड़फोड़ हुई। यह एक जन आंदोलन था जिसने अंग्रेजों को यह एहसास करा दिया कि अब भारत पर उनका राज ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन तब तक मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना एक अलग देश पाकिस्तान की मांग पर अड़ चुके थे। पूरे देश में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे फैल गए। गांधी जी इस बंटवारे से बहुत दुखी थे। 15 अगस्त 1947 को जब पूरा देश दिल्ली में आजादी का जश्न मना रहा था, तब गांधी जी बंगाल के दंगा प्रभावित इलाकों में शांति स्थापित करने के लिए घूम रहे थे। आजादी के बाद भी दिल्ली में दंगे भड़क उठे। गांधी जी ने शांति के लिए अनशन किया। वो चाहते थे कि दोनों देश, भारत और पाकिस्तान, दोस्ती और सम्मान के साथ रहें, लेकिन कुछ लोगों को उनकी ये बात पसंद नहीं आई। 30 जनवरी 1948 की शाम जब वो दिल्ली में एक प्रार्थना सभा में जा रहे थे, तब नाथूराम गोडसे नाम के एक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस तरह जिस इंसान ने पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उसका अंत हिंसा से हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है।
पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लेने के बाद दोस्तों अब चलिए सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखते हैं। आपको इस स्लाइड की पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, नमक सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण आंदोलन क्यों माना जाता है? नमक सत्याग्रह कई कारणों से एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इस आंदोलन के कारण महात्मा गांधी और भारत का स्वतंत्रता संग्राम पूरी दुनिया की नजरों में आ गया। यूरोप और अमेरिका की प्रेस ने इसे बड़े पैमाने पर कवर किया। ये पहला राष्ट्रवादी आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास करा दिया कि उनका शासन अब भारत में हमेशा के लिए नहीं रह सकता और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सेदारी देनी होगी। नमक एक शक्तिशाली प्रतीक था क्योंकि यह हर भारतीय, चाहे वो अमीर हो या गरीब, के जीवन से जुड़ा हुआ था। इसने आंदोलन को एक व्यापक आधार दिया। प्रश्न 2, महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया? महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों से जोड़ने के लिए कई तरीके अपनाए। उन्होंने सूट बूट छोड़कर केवल एक धोती पहनना शुरू कर दिया, जो भारत के गरीब किसानों का पहनावा था। वो एक साधारण जीवन जीते थे और रोज चरखा कातते थे, जो शारीरिक श्रम के महत्व को दर्शाता था। वो विद्वानों वाली भाषा की जगह आम लोगों की भाषा में बात करते थे, जिससे लोग उनकी बातों को आसानी से समझ पाते थे और उनसे जुड़ाव महसूस करते थे। उन्होंने हमेशा किसानों, मजदूरों और गरीबों के मुद्दों को अपनी राजनीति के केंद्र में रखा, जिससे आम जनता को लगा कि वे उनके अपने नेता हैं। प्रश्न 3, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया गया? गांधी जी के इस फैसले की व्याख्या कीजिए। असहयोग आंदोलन फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण स्थगित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में आंदोलनकारियों की एक गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। महात्मा गांधी का मानना था कि स्वतंत्रता की लड़ाई पूरी तरह से अहिंसक होनी चाहिए। चौरी चौरा की हिंसा ने उनके इस मूल सिद्धांत को तोड़ दिया। गांधी जी को लगा कि अगर आंदोलन को जारी रखा गया तो ऐसी हिंसक घटनाएं और भी हो सकती है और आंदोलन अपने रास्ते से भटक जाएगा। भले ही कई नेताओं ने उनके इस फैसले की आलोचना की, लेकिन गांधी जी का मानना था कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गलत साधनों का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए आंदोलन वापस ले लिया। प्रश्न 4, भारत छोड़ो आंदोलन को एक जन आंदोलन क्यों कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को सही मायनों में एक जन आंदोलन कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं को आंदोलन शुरू होते ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बावजूद देश भर में आम जनता ने खुद ही आंदोलन की बागडोर संभाल ली। इसमें लाखों आम हिंदुस्तानियों ने हिस्सा लिया, खासकर युवाओं, छात्रों, किसानों और मजदूरों ने। लोगों ने हड़तालें की, जुलूस निकाले, सरकारी इमारतों पर हमला किया और संचार लाइनों को बाधित किया। कई जगहों पर तो समानांतर यानी स्वतंत्र सरकारें भी स्थापित कर ली गईं। ये दिखाता है कि ये आंदोलन पूरी तरह से जनता द्वारा संचालित था। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कीजिए। प्लीज दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स की वीडियो आगे आने वाली है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे NCERT 5 चैनल से पढ़कर अपनी क्लास में टॉप करेंगे। धन्यवाद।